वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 के इंग्लिश के चैप्टर की एक पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो। तो आज हम करेंगे पोएम, ठीक है। तो जो जिसका नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। क्या है डस्ट ऑफ स्नो और उसमें क्या होने वाला है वो तो हमें पोएम पढ़ते ही पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है। यहाँ पे डस्ट क्या होती है, धूल मिट्टी, और स्नो क्या होता है, बर्फ होती है। लेकिन यहाँ पे जो डस्ट है वो धूल मिट्टी नहीं बल्कि क्या दिखा रही है कि जो मतलब स्नो की छोटी सी फुहार है, जैसे फूंक टाइप होती है, वो क्या करती है वो तो मैं आगे पोएम में पता चलेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जी हाँ, इसका जो पोएट है, जिसने इसके जो लेखक करता है, जिसने पोएम को लिखा है, जो इस पोएम के कवि हैं, उसका नाम क्या है, रॉबर्ट क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सॉरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। So let's start our poem. First of all, let's start with the first video of our first poem, which is Dust of Snow. तो इसमें जो है हमारे पास क्या है, कुछ ही चुनिंदा लाइनें दी हुई है, करीबन 7 से 8 ही लाइन है। लेकिन आप देखोगे कि 7 से 8 लाइन के अंदर ही जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट है वो इतनी बड़ी बात को दर्शा रहा है दैट वी कांट इवन थिंक ऑफ इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन क्या है, The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow, crow क्या होता है, कौवा, और वे क्या होता है, किसी चीज का तरीका। वे होता है तरीका, crow क्या होता है, कौवा। जैसे कि ये कौवे ने जिस तरीके से, पहली लाइन का मतलब सिर्फ ये है, the way a crow, जिस तरीके से कौवे ने shook down on me, shook का मतलब क्या होता है, शेक, शेक यानी हिलना या हिलाना, ठीक है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, डाउन क्या होता है, नीचे, मी यानी कि मेरे ऊपर, मेरे ऊपर कौन यानी कि पोएट किसकी बात कर रहा है, अपनी खुद की बात कर रहा है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से कोए ने मेरे ऊपर हिलाया, क्या हिलाया वो आगे देखो। अ डस्ट ऑफ स्नो, क्या हिलाया, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो यानी कि उसके ऊपर क्या डाला गया है, बर्फ डाली गई है, जो स्नो वहां पे पड़ी हुई थी वो डाली हुई है। कहां से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है, हेमलॉक ट्री को मैं आपको बताती हूँ। हेमलॉक ट्री क्या होता है, हेमलॉक ट्री क्या है, एक जहरीला पेड़ होता है जो कि बहुत लंबा होता है, कुछ इस टाइप का वो पेड़ होता है, बिल्कुल लंबा, ठीक है, और ये जहरीला होता है। इसके ऊपर क्या है, हल्के हल्के व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, कुछ इस टाइप के, ठीक है। तो ये क्या कहता है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इसका मतलब मैं आपको सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से सुनना, छोटी सी पोएम लेकिन बहुत बड़ी चीज कहेगी। कि जैसे मैं रास्ते से गुजर रहा था, मेरा मूड क्या था, बिल्कुल सैड था, बिल्कुल ग्रीफी था। ग्रीफी मतलब बहुत ज्यादा मूड मेरा खराब था, बहुत दुख में था मैं। जैसे मैं वहां से गुजर रहा था, वहां पे क्या था, एक हेमलॉक ट्री था, हेमलॉक का पेड़ था वहां पे। और वहां पे क्या था, जैसे मैं वहां से गुजरा, ये मान के चलो वहां पे मैं थोड़ी देर के लिए रुका, तभी क्या हुआ, एक कौवे ने जिस तरीके से क्या फेंका मेरे ऊपर, एक डस्ट ऑफ स्नो फेंकी। क्योंकि वो क्या था, हमने देखा ना कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, तो वहां पे क्या है, हर जगह स्नो ही स्नो होती है, पेड़ पे भी क्या होती है, स्नो होती है। तो कहते हैं वहां पे एकदम से आके क्या, एक कौवा बैठा, वो बैठा, ये उसने ब्रांच पे बैठने की कोशिश की है, वो पहले से बैठा हुआ था, उड़ने की कोशिश की, वो एकदम से क्या है, पेड़ जो है वो हिला, पेड़ हिलते ही उसके ऊपर क्या गिरी, स्नो गिरी, बर्फ गिरी। तो वो बता रहा है, हैज गिवन माई हार्ट, उसने उसको क्या दिया, गिवन होता है देना, हार्ट होता है दिल, उसने उसको दिल को क्या दिया, अ चेंज ऑफ मूड, उसका मूड क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे मैंने आपको बताया उसका मूड तो क्या था, खराब था, वो बहुत दुखी था, बहुत सैड था। लेकिन जैसे ही जिस तरीके से कोई ने उस डस्ट को क्या है उसके ऊपर गिराया, उसका क्या हुआ, मूड क्या है, एकदम से बिल्कुल क्या हो गया, उसका दिल क्या है, मूड क्या एकदम से चेंज हो गया। एंड सेव्ड माई सम पार्ट, और उसने क्या किया, कुछ हिस्सा बचा दिया। पार्ट क्या होता है, हिस्सा, सम पार्ट सेव्ड यानी कुछ हिस्सा उसका बचा दिया, किस चीज से, ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड क्या होता है, रिग्रेट, पश्चाताप या फिर खराब होने से। तो इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि मैं ऐसे रास्ते से गुजर रहा था, वहां पे बीच में क्या है, एक हेमलॉक का बिल्कुल बड़ा सा पेड़ आया, और उसपे क्या थी, बहुत सारी डस्ट थी। तो जैसे मैं वहां से गुजर रहा था और कुछ देर के लिए वहां पे रुका या चल ही रहा था, मेरा मूड बिल्कुल सैड था, मैं बिल्कुल ऐसे आराम से जा रहा था दुखी होके, और एकदम से क्या हुआ, क्रो ने जैसे उस पेड़ को हिलाया, उसके ऊपर जो डस्ट थी वो एकदम से मेरे ऊपर आके गिर गई, ठीक है।
मेरा मूड या तो बिल्कुल ही सैड था, लेकिन एकदम से जैसे वो बर्फ मेरे ऊपर गिरी ना, मेरा मूड एकदम से क्या हो गया, चेंज हो गया। और वो जो मूड चेंज हुआ उससे मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन आया। क्या सेटिस्फेक्शन आया कि जो मेरा आज मूड खराब था, मेरा दिन, मेरी लाइफ का एक दिन जो खराब हो जाता सैड रहने की वजह से, उसको उस कोए ने, उस बर्फ के थोड़ी सी फुहार ने उसका दिन क्या है, उस रिग्रेट से बचा दिया कि आज मेरा दिन, मैंने एक दिन अपनी लाइफ का क्या है खराब कर दिया। तो यही हमारी 7-8 लाइनों का मतलब था। तो इसमें आपको 3 वर्ड जो है तो जो ध्यान रखने हैं मेन, वो क्या है, एक तो है शुक, क्योंकि आपको जब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है पोएम का, उसमें आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ शुक। शुक का मतलब क्या होता है, शेक यानी कि हिलाना। दूसरा है हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री का मीनिंग पूछ सकता है, तो हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, जिसके अंदर तो आप क्या लिखोगे कि हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विच हैज अ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स ऑन इट, यानी उसके ऊपर क्या होता है, एक पेड़ होता है वो जहरीला पेड़, और उसके ऊपर क्या होता है, सफेद कलर के मतलब फ्लावर्स होते हैं। वो पेड़ बहुत सुंदर होता है लेकिन वो जहरीला होता है। तो यहाँ पे 2 चीजें और देखने को मिलेगी आपको, मैं वो भी बताती हूँ आपको अभी। और एक वर्ड आता है यहाँ पे रूड। रूड क्या होता है, एक रूड ये होता है, ये रूड अलग चीज होती है, ये रूड होता है गुस्से वाला रूड, चिड़चिड़ा वाला, ये रूड अलग है। ये रूड का मतलब क्या है, रूड का मतलब है रिग्रेट, पश्चाताप। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताती हूँ जो मेन है, जिसके बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया शुक का मीनिंग हो सकता है। अब इसमें क्या है, वो 2 चीजें दिखाना चाह रहा है कि कभी कभी जो चीजें हमें देखने में अच्छी नहीं लगती, या फिर कुछ चीजें जो हमें हमेशा देखने से ऐसा, जैसे कौवा है, हम मोर देख के क्या होता है, हमारा मोर को देखते हैं हम क्या बोलते हैं, कितना सुंदर पक्षी है, देखते ही मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन कोई को क्या बोलते हैं, हम रिग्रेट मानते हैं, कितना भद्दा पक्षी है, या फिर इसको देख लिया तो आज तो दिन ही खराब जाएगा, है ना, कुछ ऐसा बोला जाता है ना। तो यहाँ पे 2 चीजें बता रखी है कि एक तो हमारा हेमलॉक ट्री और एक कौवा, दोनों क्या है, दोनों चीजें क्या दिखाती हैं, सैड और ग्रीफ, यानी कि उनको क्या है, अपने मूड के लिए, अपने दिन के लिए अच्छी चीजें नहीं मानते। हमारी एक्चुअल लाइफ में वो क्या है, हम एक तरीके से उनको बेकार चीजें मानते हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है कि इस जो पोएम है, इस पोएम में यही 2 चीज जो हमें भद्दी लगती हैं, उसने क्या किया है, मेरे मूड को क्या किया है, बिल्कुल चेंज किया है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द 2 थिंग मेंशन इन द पोएम दैट डू यू थिंक दैट पोएट्स माइंड इज चेंज फ्रॉम, कि जो पोएट का माइंड था या हार्ट था वो किस वजह से चेंज हुआ। 2 ऐसी चीज बताओ जो गंदी थी लेकिन फिर भी मूड चेंज हुआ। तो आप उसमें क्या क्या डिफाइन करोगे, एक तो क्रो और एक हेमलॉक ट्री, क्योंकि क्रो का पता है हमें, इट इज अ ब्लैक बर्ड, ब्लैक कलर का एक बर्ड होता है, और क्योंकि उसकी आवाज भी क्या होती है, एक तो हमें कोयल की आवाज का पता है, बिल्कुल सुंदर होती है, कानों में जब हम सुनते हैं तो हमें बिल्कुल मेलोडियस आवाज लगती है। लेकिन वहीं अगर हम क्या कोयल की आवाज सुनते हैं तो हमें क्या लगता है, अरे यार इसको बंद कराओ, ये क्या कर रहा है, हमें इरिटेट कर रहा है। तो आपको इस बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी 2 चीजें हैं जो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बेकार चीजें हैं, लेकिन उसने भी उसका मूड चेंज किया। समटाइम्स क्या होता है, गंदी चीजें भी हमारी कभी कभी हमारा दिन क्या कर देती है, अच्छा कर देती है। तो वो 2 चीजें क्या है यहाँ पे, क्रो और हेमलॉक ट्री है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, इस बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड जो फॉर्म आती है वो आती है एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में, राइमिंग, कि इस पोएम की राइमिंग क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि राइमिंग क्या होती है, जो लास्ट का वर्ड होता है वो अगर सेम हो, जितनी बार वो सेम होगा उसको हमने मान लिया ए, जो दूसरा वर्ड है वो जितनी बार सेम होगा वो होगा बी, फिर वैसे ही सी और वैसे ही डी, डी तक ही हमारी राइमिंग जाती है, कभी कभी ई तक भी चली जाती है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ इसकी राइमिंग स्कीम होगी, क्रो क्या है यहाँ पे डब्लू, मी यहाँ पे क्या आया ई, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो एक राइमिंग होगी ए बी, उसके बाद थर्ड लाइन में क्या है डब्लू, डब्ल्यू दोबारा से आ गया, तो डब्ल्यू को क्या डिनोट किया मैंने, ए, तो क्या आ गया ए, फिर जो फोर्थ लाइन में क्या आ गया ई, तो वही हमें सेकंड लाइन में दिख रहा था, तो ये हो गया ए बी, ये होगी। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है टी, इन चारों में से टी बिल्कुल अलग है तो इसको हमने नाम दे दिया सी। ये क्या है डी, ये भी बिल्कुल अलग है तो इसको हमने नाम दे दिया डी। फिर से आ गया टी, तो टी हमने किससे डिनोट किया था, सी से, तो आ गया सी, और डी को फिर से दोबारा डी आ गया तो हो गया डी। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की, ए बी सी डी, और इसको हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं। Sometime the examiner ask you that what is the rhyming scheme of this poem? So वही rhyming scheme आपको कहाँ से देखनी है, सिर्फ लास्ट वर्ड से देखनी है। W सेम जो दिख रहा है उसको A डिनोट कर दिया, जो फिर से दोबारा सेम दिख रहा है उसको B डिनोट कर दिया, उससे कुछ अलग दिख रहा है तो आप उसको क्या कर दोगे, C से डिनोट कर दोगे। तो ये
तो हमने अपनी पॉइंट पढ़ ली, आपका मीनिंग बता दिया, आपको मैंने ये भी बता दिया स्पेसिफिक क्वेश्चन में कि आपको सिनोनियम पूछ सकता है, एंटोनियम पूछ सकता है, और आपको एक राइमिंग स्कीम पूछ सकता है। राइमिंग स्कीम मैंने आपको बता दिया कि आपको लास्ट का वर्ड चेक करना है, जितनी बार लास्ट का वर्ड सेम आ रहा है उसको ए नाम दे दिए, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं। नेक्स्ट सेम वर्ड आ रहा है तो उसको बी का नाम दे दिया। तो ए बी सी डी ई तक हमारी राइमिंग स्कीम जा सकती है, बट मैक्सिमम ए बी सी डी तक ही रखते हैं हम अपनी राइमिंग स्कीम। अब आता है आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। तो आप इसको कैसे लिखना शुरू करोगे, तो आप इसको लिखना ऐसे शुरू करना, द नेम ऑफ द पोएम इज द डस्ट ऑफ स्नो which is written by Robert Frost, who is the poet of this poem. In this poem, the theme फिर आप सीधा लिख सकते हो, the theme of this poem is that sometimes the things which looks ugly, which looks griefy, can also make our day। मतलब क्या है, हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो चीजें क्या है कभी कभी भद्दी दिखती हैं, बेकार दिखती हैं, वो भी हमारे दिन को क्या कर सकती है, अच्छा दिख सकती है। इसमें क्या कर रहा है, इसका एक सैड एटीट्यूड शो कर रहा था। द पोएट इज शोइंग हिज सैड एटीट्यूड, कि उसका मूड क्या था, बिल्कुल सैड एटीट्यूड था। सो बेसिकली इसमें क्या है, पोएट ये दिखाना चाह रहा है कि ही इज हैविंग अ बैड डे, ही इज हैविंग ए सैड एटीट्यूड ऑन दैट डे, but a little thing क्या थी, dust of snow, but the little thing dust of snow has changed his entire mood in a second। यानी कि वो जो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर पड़ी, जो किसने डाली, क्रो ने डाली। कहां से डाली, हम लोग ट्री से डाली। उसने क्या कर दिया, उसका एंटायर डे सेव कर लिया, तभी वो कह रहा है कि ही हैज सेव्ड माय एंटायर डे। तो यही था हमारे इस पोएम में। आप इसके जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ज्यादातर क्या आते हैं पोएम में जो क्वेश्चन है वो एक्सट्रैक्ट बेस ही आते हैं। आपको एक पैरा देंगे जिसका आपको मीनिंग बताना होगा, उसका पॉइंट बताना होगा, राइमिंग स्कीम बतानी होगी, या फिर एक है आपको थीम ऑफ द स्टोरी पूछ लेगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या है आपको ये पूछ लेगा कि मतलब थीम ऑफ द स्टोरी क्या है, ज्यादा ज्यादा पूछ लेगा इसका सिनोनियम क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है। तो यही थी हमारी पोएम डस्ट ऑफ स्नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।